हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड का आपको फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 60 क्वेश्चन लिए, लगभग आपके 60 क्वेश्चन तक है। तो पूरा प्रैक्टिस सेट आपको इंडियन कोस्ट गार्ड का देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे साइंस के कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। साइंस जो आती है वो आपको फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो तीनों के सब्जेक्ट से बन के आती है। ठीक है, 10 मार्क्स की पूछी आती है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला दिया गया यहाँ पे आपका संवेग का मात्रक क्या होता है। ठीक है, संवेग का मात्रक क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताइए क्या होगा इसका। चलिए तो बताइए राइट ऑप्शन का क्या बनेगा। तो जो आपका जो संवेग का मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। मतलब कि यहाँ पे राइट ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पे आपका ये ऑप्शन बी पार्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला दिया गया यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना, यदि मान लीजिए पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूमना अगर बंद कर दे, रोटेशन करना क्या कर दे, बंद कर दे। वैसे कभी होगा नहीं, ठीक है, लेकिन मान लो कि बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर जो स्थित वस्तु को जो भार है, पहले का अपेक्षा क्या हो जाएगा, इक्वेटर पे पूछा गया है। तो 34 नंबर प्रश्न है तो अधिक हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर जो स्थित वस्तु का जो भार है वो आपका बढ़ जाएगा। अगला दिया गया है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो वजन है वो 60 किलोग्राम है। कितना है, 60 किलोग्राम है पृथ्वी पर। और तो चंद्रमा पर पूछा गया कितना किलोग्राम होगा, यहाँ पे भार की बात की गई है। तो 35 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि पृथ्वी क्या होता है 1/6 होता है ना चंद्रमा की अपेक्षा में। तो आपका हो जाएगा 60/6 हो जाएगा 10 किलोग्राम। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो अगला देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो सबसे अधिक कहाँ पर होता है। ये ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोग पता है ध्रुवों पर पोल्स पर अधिकतम होता है। जो गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ पे होता है, पोल्स पर होता है अधिकतम। अगला दिया गया, किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाने पर, किसी वस्तु को पृथ्वी के मान लो केंद्र की ओर ले जा रहे हैं तो उसका जो भार होता है उस पर क्या होगा, वही रहेगा, बढ़ जाएगा, शून्य हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। तो 37 नंबर का राइट ऑप्शन, अगर पृथ्वी के केंद्र की ओर ले जाएंगे तो वहाँ पे आपका शून्य हो जाता है भार, क्योंकि वहाँ पे शून्य होता है। ले जाएंगे तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, उसका भार शून्य हो जाएगा। अगला दिया गया, यदि दो पिंडों के बीच की जो दूरी है दोगुनी कर दी जाए तो पिंडों का द्रव्यमान दोगुना कर दिया तो मध्य गुरुत्वाकर्षण जो बल है पहले का बच्चा क्या होगा, बराबर होता है जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। जो जो दिया है उसको देख लेते हैं। मध्य की दूरी है जो दोगुनी कर दी है, मतलब r है जो दोगुनी कर रहा है, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। और पिंडों के जो बीच के द्रव्यमान है उसको भी दोगुना कर रहा है, तो m1 भी 2 है m2 भी 2 है। यहाँ पे जी की कोई बात नहीं की तो उसको हटा देंगे। और यहाँ पे क्या है कि उनके मध्य की दूरी दोगुनी कर रहे हैं, r स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 4 कट गया आपका। ठीक है, तो उसमें कहा गया उनके मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ये जी है, पहले का बच्चा कितना हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो बताइए यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या है, उतना ही रहेगा मेरे हिसाब से। 38 का राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, बी पार्ट, उतना ही रहेगा, क्योंकि आपका कुछ आया नहीं ना, शून्य आ गया, कुछ हुआ नहीं, तो उतना ही रहेगा। ठीक है, जितना था उतना ही रहेगा, पहली का अपेक्षा में उतना ही रहेगा। चलो ठीक है। अच्छा देखो, सूत्र के हिसाब से करना था। गुरुत्वाकर्षण का बल यहाँ पूछा गया तो बराबर होता है जी m1 m2 अपान में होता है आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी प्रकार से कर दिया था, लेकिन यहाँ पे केवल m1 m2 की बात की गई थी और आर स्क्वायर की बात की थी, इसलिए f बराबर हो गया था m1 m2 अपान में आर स्क्वायर। तो f समानुपाती होता है m1 m2 और अपान में आर स्क्वायर के। m1 m2 जो द्रव्यमान है वो आपके दोगुने कर दिए, दुगुना दे दिए थे, 2 दूनी 4 हो गए। और ये भी आपका आर स्क्वायर जो बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो मतलब 2 दूनी 2 है, आर की वैल्यू 2 स्क्वायर हो गया, 4 हो गया, 4 4 कर गया, मतलब उतना ही रहेगा जितना था भाई। ठीक है, बी ऑप्शन है। ये सब सारे क्वेश्चन जो ऐसे टाइप के बनते हैं वो आपको इसी तरह सूत्र से हल किए जाते हैं। अगला दिया गया जी का मान है, तो जी बराबर सूत्र पूछा गया है। 40 नंबर प्रश्न है, तो जी बराबर होता है आपका जी एम अपॉन में आर स्क्वायर होता है, ये सूत्र होता है। जी बराबर होता है कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, याद कर लेना। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दिया, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का जो भार है, स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिर रही है, ठीक है, तो उस पर वस्तु का जो भार है वो पूछा गया है। 41 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, तो आपका शून्य रहेगा। स्वतंत्र पूरक अगर वस्तु गिर रही है तो उसका जो भार है वो आपका शून्य रहेगा। अगला दिया गया है, यदि पृथ्वी के बीचों बीच छेद कर दिया जाए तो उसमें एक लोहे का गोला डाल दिया जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी। 42 नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन दोलायमान गति करेगा फिर। ठीक है, लोहे का अगर गोला डाल दिया जा रहा है तो वो आपके दोलायमान गति करेगा। अगला दिया गया, एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, वह किसी निश्चित ऊंचाई पर जाकर स्वतंत्रता पूर्वक वापस पृथ्वी पर गिरती है, तो इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है। 43 नंबर दिया गया है, देखते हैं क्या होगा, बताइए। 43 का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। देखो सबसे पहली बात तो कौन से कथन सत्य है वो देख लो।
क्योंकि क्या है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जा रही है तो वह किसी निश्चित ऊंचाई पर जाकर स्वतंत्रतापूर्वक वापस पृथ्वी पर गिरती है। ऊपर जाने व नीचे आने के समय बराबर होता है, क्योंकि आप ये मत कहिएगा कि लोहे की गेंद फेंकी जाए, प्लास्टिक की गेंद फेंकी जाए, बराबर ही समय पर जाएगी, क्योंकि स्वतंत्रतापूर्वक गिराई जाती है, फेंकी जाती है। नीचे आते समय गुरुत्व के कारण इसका त्वरण बढ़ता है, बिल्कुल सही है। ऊपर जाते समय शुरू का वेग व नीचे आते समय, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि देखो गलत थी कि यहाँ पे यही आपका गलत है। ऊपर जाने व नीचे आने की अपेक्षा अधिक समय लगता है, कुछ नहीं समय में लगता है, सब बराबर जाते हैं, या जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ए पार्ट में से गलत है, ठीक है। चलो भाई अगला देखते हैं। अब यहाँ पे जो वेग है आपका आते जाते समय वो आपका बराबर होता है, ठीक है। चलो यहाँ 44 दिया गया है। यदि रॉकेट का देखो इसके बाद आपको जी के क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के भी क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। एक रॉकेट का पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर जाने के लिए न्यूनतम पलायन वेग कितना होना चाहिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के लिए बात की गई है। 44 का यहाँ पे सी ऑप्शन, क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, और उसका चंद्रमा का 2.4 होता है किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। 2.4 होता है चंद्रमा पर, पृथ्वी का होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। राइट ऑप्शन सी पार्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे जीके के क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो बात करते हैं अब यहाँ पे जीके के प्रश्नों को, तो जल्दी से इनको देख लीजिए। कहीं से भी कोई भी प्रश्न बन सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील आपकी कौन सी है। पहले नंबर का यहाँ पे डी ऑप्शन, जो गोविंद सागर है वो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। मानव द्वारा बनाई गई झील है जो आपकी गोविंद सागर झील है। पहले के यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बन जाएगा। लिखा क्या आपका दूसरा है, शून्यकाल की अवधि लोकसभा में कितने घंटे की होती है, तो 1 घंटे की होती है मेरे हिसाब से। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1 घंटे की। कितने घंटे की होती है यहाँ पे, 1 घंटे की होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तीसरे नंबर का बी ऑप्शन 1945 ईस्वी को हुई थी। चौथा नंबर दिया गया दक्षिणी गंगोत्री का संबंध इनमें से किससे है। चौथा नंबर प्रश्न का जो सी ऑप्शन अंटार्कटिका से है। दक्षिण गंगोत्री का जो संबंध है इनमें से किससे है, अंटार्कटिका से है। अगला दिया निम्नलिखित में से भारत किसका सदस्य नहीं है, भारत किसका सदस्य नहीं है, तो आसियान का। भारत किसका सदस्य नहीं है, आसियान का सदस्य नहीं है। लिखा छठा नंबर प्रश्न है, ठीक है। छठा नंबर दिया गया आपका यहाँ पे सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है। छठा नंबर प्रश्न दिया गया है, तो नील नदी है जो सबसे लंबी नदी है। अगर विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अमेजॉन, ठीक है। और ये कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में है। ऑप्शन आता है उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो अमेजॉन जो है आपकी विश्व की सबसे लंबी नदी है और दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ये चीज़ याद रखना। और वैसे सबसे लंबी नदी आपकी वैसे नील है, ठीक है। विश्व की अमेजन है वैसे। अगला दिया गया है भारत द्वारा स्वनिर्मित लाइट जो है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, LCA का फुल फॉर्म है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम बताइए भाई क्या होगा। सातवें नंबर का राइट ऑप्शन डी पार्ट तेजस हो जाएगा। सातवें का यहाँ पर डी ऑप्शन तेजस हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। आठवां दिया गया लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है। आठवें नंबर का सी ऑप्शन सिंधु घाटी। लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है, वो सिंधु घाटी का। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया। नौवे का क्या होगा, वैसे पाउंड होती है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा पाउंड होगी, ठीक है। क्या होगी ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा पाउंड है, लेकिन पिछली बार क्या आपकी पूछी गई थी, देखो अगली बार पूछी गई थी ऑस्ट्रिया की। देखो मैंने करेंसी आपको ट्रिक से पढ़ाई है, वो भी ध्यान देखना। ऑस्ट्रेलिया किससे होती है, ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी होती है वो यूरो होती है। ऑस्ट्रेलिया को बता दिया था आस और यूरो को बता दिया यारो, यारो से आस रहती है। फिनलैंड की फन करते हैं यारो साथ, तो यूरो हो गई, ठीक है। स्पेन कुछ यारो थे जो पेन देते थे, दर्द देते थे, स्पेन हो गई यूरो की। बहुत चीज़ें आपको यूरो से करेंसी बताई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आराम से बता दी थी, आराम से आप लोगों को आ गई होंगी। ये पाउंड कर लेना। और ऑस्ट्रेलिया की पूछी जाती है, राजधानी वियना होती है, ठीक है। इसकी तो कैनबरा होती है, लेकिन ऑस्ट्रिया की वियना होती है और यूरो करेंसी। अगला दिया गया 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। 10वें नंबर का डी ऑप्शन, यहाँ पे डी ऑप्शन है, ये इनमें से कोई भी नहीं है भारत रत्न से सम्मानित, ठीक है। हटाओ। अगला प्रश्न देखते हैं। बैंकॉक राजधानी, थाईलैंड कहाँ गया, थाईलैंड की राजधानी आपकी बैंकॉक है, याद कर लेना। 11 का जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बन जाएगा। काला मोती के नाम से किन्हें जाना जाता है, काला मोती के नाम से। 12 का जो डी ऑप्शन सेरेना विलियम्स को
देखो वीनस विलियम्स से लिखा है, सेरेना विलियम्स से लिखा है, तो ये कुछ होता नहीं, नाम नहीं है। सेरेना जो विलियम्स है वही है जो उनको काला मोती के नाम से जाना जाता है, ये थोड़ा आप लोग याद कर लेना भाई, ठीक है। सेरेना विलियम्स है, उन्हें काला मोती के नाम से जाना जाता है। गंगटोक किसकी राजधानी है, तो सबको आता होगा। नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर और सिक्किम की गंगटोक होती है। 13 का जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बन जाएगा। 14 नंबर दिया गया है, चाय मुख्यतः पाई जाती है। चाय मुख्यतः मेरे हिसाब से क्या होगा, आप लोग बताइएगा। 14 का मेरे हिसाब से सी लग रहा है, पहाड़ी ढलानों पे, बिल्कुल सही है। चाय मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, पहाड़ी ढलानों पे, ठीक है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, तो मेरे हिसाब से उड़ीसा ही होना चाहिए। चिल्का झील आपकी कहाँ पर स्थित है, 15 का ए ऑप्शन है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और अगला दिया गया, लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि पूरा होने पर पहले ही भंग कर सकता है, वो तो सभी को पता होगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुमोदन द्वारा, राष्ट्रपति जरूर शामिल होंगे, देख लेना। अगला देखते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला दिया गया है कि आई एम ए, ठीक है, स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया। 17 नंबर प्रश्न है, देहरादून में है। अगला दिया गया, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, बगीचों का शहर। 18 नंबर प्रश्न दिया गया, ए ऑप्शन बंगलुरु कहा जाता है। बगीचे में 12, बंगलुरु में 12, ऐसे पढ़ लेना। अगला देखते हैं, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, यही होंगे मेरे हिसाब से महावीर जो स्वामी, बिल्कुल सही है, महावीर स्वामी है जो आपके जैन धर्म के संस्थापक हैं। 19 का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। इसके बाद आपको रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, और भी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आती है, जब चंद्रमा आ जाती है बीच में भाई पृथ्वी और सूर्य के, तो कौन सा ग्रहण लगता है, तो मेरे हिसाब से आप लोग बी लगा रहे होंगे। 20 का यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल है। और जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। असम की राजधानी क्या है, असम की राजधानी आपकी दिसपुर है। अगला दिया गया है, यहाँ पे महाराष्ट्र के किस स्थानों पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है। परमाणु ऊर्जा का केंद्र कहाँ पर है, महाराष्ट्र के राज्य में कहाँ पर, किस जगह, तो तारापुर में है भाई, तारापुर में है। वैसे महाराष्ट्र ऑप्शन में लिख के आता है, महाराष्ट्र के तारापुर में, याद रखिएगा, डिटेल में याद करिए। अगला दिया गया, संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं। संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है, राज्यसभा। ठीक, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, पिछले साल पूछा गया था पेपर में, फिर से बता दे रहे, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। पिछली बार इंडियन कोस्ट गार्ड में बना था क्वेश्चन, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट है। कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है, तो मेरे साथ छिपकली होगा। 25 का, 1 मिनट रुकिएगा, 24 के यहाँ पे सी ऑप्शन है, ठीक है, जानते होगे, सी छिपकली। 25 नंबर क्वेश्चन, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। 25 नंबर दिया गया है, 25 का ए ऑप्शन परमवीर चक्र, जो पीवीसी, वीरता का सर्वोच्च सैनिक वीर पुरस्कार है जो, वो आपका परमवीर चक्र। अब बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन की, चलो देखते हैं। देखो, चलो बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन की। आप रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो देखो, रीजनिंग आपकी 10 मार्क्स की पूछी आती है, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो लिखा है यहाँ पे क्या है, 27, 32, 30, 35, 33। तो देख रहे होंगे एक संख्या बढ़ रही, घट रही, बढ़ रही, घट रही, इसी तरीके से करना है। देखते हैं जरा, मेरे हिसाब से 33 से बड़ी संख्या आएगी। देखो क्या लिखा, 27 में 32 हुआ, क्या हुआ, 27 में 32 हुआ, अच्छी बात है, +5 हुआ, +5। अब 32 से 30 हुआ, -2 हुआ, +5 -2, +5 -2, फिर +5 होगा, मतलब 33 में आप लोग 5 जोड़ना है, मतलब 33 5 38 होता है। राइट ऑप्शन आपका डी पार्ट हो जाएगा। 33 5 38, जल्दी से करना है क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन करना है, नेगेटिव मार्किंग इस बार बिल्कुल नहीं है, पूरे क्वेश्चन करिएगा। अगला दिया, यदि 5 बराबर 5 है, 6 बराबर 12 है, 7 बराबर 21 है, 8 बराबर 32 है, तो 36 आएगा। पर आपको बता दें, 5 एकम 5 होता है, 6 दूनी 12 होता है, 7 ता 21 होता है, 8 चौक 32 होता है, 9 पन्ना 45 आता है, 9 पन्ना 45 आएगा भाई, ठीक है, 36 नहीं 45 आएगा, 8 चौक 32 होता है ना, तो 9 पन्ना 45, 5 का गुणा करना पड़ेगा, 9 पन्ना 45 से यहाँ पे जो 45 है वो बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी करना। अगला देखते हैं, कौन सी उत्तर आकृति है प्रश्न आकृति में सन्निहित है। अच्छा, तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन को देख लेना। देखते हैं कौन सी आकृति है भाई। देखो सिंपल सा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी मेरे हिसाब से। ई बना है कि नहीं, यहाँ पे चुप्पे से देख लो, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। अब भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। इसी तरह आपको 60 क्वेश्चन के और भी सीरीज चाहिए और प्रैक्टिस सेट चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो भाई, तो पूरा वीडियो को भाई देखना, लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। और इंडियन कोस्ट गार्ड से किसी का भी प्ले लिस्ट आपको चाहिए, कमेंट बताना, प्ले लिस्ट मिल जाएगी। लिखा क्या है, कौन सी उत्तर आकृति है प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, तो कुछ नहीं ऐसे कुछ होगा। तो देखते किस आकृति में, 14 नंबर देखते हैं, रुकना 1 मिनट। तो पहले ऐसी आकृति रहेगी, ठीक है, ऐसे से ऐसे रहेगी थोड़ी,
चलो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट बन रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ से ऐसे लाइन भी आएगी, इसमें नहीं है, ऐसे लाइन जानी थी, इसमें भी नहीं है। ये आकृति में ये क्या कि थोड़ा ये भी नहीं है, क्योंकि ये आकृति क्या थोड़ी आपकी हिल भी थोड़ी ऐसी टाइप की टेढ़ी बन रही है, तो जो कि इस ऑप्शन पे मैच कर रही है। डी ऑप्शन राइट है मेरे हिसाब से, बिल्कुल सही डी। अगला दिया गया नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को आपको चुनना है जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना जा सकता है। ठीक है, रिमेम्बरेंस दिया गया है, आप लोगों को अपना स्कोर जरूर बताना। जितने मैंने क्वेश्चन कराया 55 60 जितने भी कराए आप लोगों को स्कोर जरूर बताना भाई। रिमेम्बरेंस में क्या होगा बताइए। 15 नंबर दिया गया, राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा। यहाँ पे वैसे मेरे हिसाब से नंबर हो जाएगा, क्योंकि नंबर में क्या है कि यहाँ पे यू दिया, यहाँ कहीं यू नहीं दिया है, तो मेरे हिसाब से राइट ऑप्शन आपका 15 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 15 का बी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भाई यू दिया नहीं इस वर्ड में, कैसे बना लोगे, नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, पेपर में कभी कदार पूछा जाता है बनाया जा सकता है, कभी कदार दिया जाता है नहीं बना सकता, तो भाई बिल्कुल नहीं बना सकते हो। अगला देखते हैं 16 नंबर देखते हैं, क्योंकि इसमें नहीं था यू। अगला दिया है 16 नंबर प्रश्न है, पेपर में ऐसा प्रश्न आपका आएगा, ये मत पढ़ना, केवल कथन देख लो, उसके निष्कर्ष से क्या निकाला गया वो देख लो केवल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आपका दिया कुछ पिन कप है, कुछ पिन है भाई, कप है, अच्छी बात है, इनको ऐसे बना ले, कुछ पिन है और भैया कप है, और कुछ कप पुस्तक नहीं, कुछ कप पुस्तक नहीं, तो पुस्तक भैया एक किनारे है, सीधी बात है। लिखा है कुछ पिन पुस्तक है, कुछ पिन पुस्तक है, भैया कैसे हो जाएंगे पिन, कप कप के अंदर पिन थी और कप भी पुस्तक नहीं थी, तो यहाँ पे आपका ये जो है पिन पुस्तक नहीं होगी। कुछ पिन पुस्तक नहीं है, कुछ पिन पुस्तक नहीं, बिल्कुल सही है भाई, कुछ पिन पुस्तक नहीं है, बिल्कुल सही है। कहाँ थी भाई ना, नहीं थी, क्योंकि पिन के ऊपर कॉपी था, पुस्तक बिल्कुल किनारे थी, तो कुछ पुस्तक कुछ पिन, ये जो पिन थी ये पुस्तक थी, नहीं थी, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। और कुछ पिन, ये पिन है जो पुस्तक नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं भाई, सही बात कही। केवल सेकंड है जो अनुसरण करता है, मतलब कि राइट ऑप्शन आपका दूसरा है जो बी ऑप्शन है, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट है। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखते हैं कौन सा नंबर था, 16, हाँ 17 नंबर अब देखते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, चलो देखते हैं। लिखा गया आपका 17 से 19 में दिए गए विकल्पों में से उसे चुनना जो अन्य तीनों से आपके भिन्न है। 17 नंबर में देखते हैं क्या होगा। देखो अब ऐसे भी ये पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं शत्रुता को छोड़कर, समझ गए होंगे। आत्मीयता, ठीक है, मित्रता, आसक्ति, ये सब जो होते हैं ये सकारात्मक भाव हैं, ये नकारात्मक है शत्रुता, ये नेगेटिव सेंस है, वो सब आपके पॉजिटिव थे। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, अगला दिया गया ऐसे भी क्वेश्चन को देखा जाता है। ठीक है, एम एन एक्स वाई जो भी दिया गया, इनके बीच के केवल दो ही दो अक्षरों को केवल रिलेशन देख लो, गैप देख लो, राइट ऑप्शन बन जाएगा मेरे हिसाब से। ए के बाद में एफ आता है, एक बाद में बी आता है, आर एस होता है, एम एन होता है, चलो दो से नहीं निकला कोई बात नहीं। टी यू बिल्कुल सही, एम एन पी क्यू एक्स वाई ये भी बिल्कुल सही चल रहा है। चलो एस टी एन ए ओ होता है, एन के बाद में ओ होना चाहिए, ए बी के बाद में सी नहीं है, एफ के बाद में जी एच होना चाहिए, तो मतलब देख रहे होंगे यहाँ पे गैप काफ़ी चल रहा है, इसमें भी गैप चल रहा है, इसमें भी गैप चल रहा है, लेकिन एच के बाद में टी तुरंत आ गया। मेरे हिसाब से सी ऑप्शन राइट है, आर एस टी बिल्कुल सही, सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, यहाँ पे राइट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, चलो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, चलो आप लोगों को ऐसे बता दें। आर 18 में आता है, एस 19 में आता है, 20 में टी आता है, यू 21 में आता है। ठीक है, और ई आपका कितने में आता है, ई 5 में, एफ आपका 6 में, एम 13 में, तो देख लो 6 से 13 हुआ है, और यहाँ केवल 19 से 20 हुआ है। ठीक है, और एन 14 में आता है, तो राइट ऑप्शन वैसे यही है। ठीक है, आराम से देख लो। अगला देखते हैं, 1 दिया, 16 दिया, 81 दिया, 243 दिया गया है। अब देखते हैं इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, देखते हैं। ठीक है, 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 243 आपका गलत दिया गया। ठीक है, ये शायद आपका 7 का क्यूब होता है, 7 7 49 गुणे 7, 9 7 63 गुणे 6, 7 चौक 28 6 34, 28 7 चौक 28 28 6 34, नहीं एक मिनट रुकिएगा, ये आपका स्क्वायर नहीं, वर्ग नहीं होता, ये तीनों आपके वर्ग हैं, लेकिन 243 वर्ग किसी का नहीं होता है। राइट ऑप्शन मेरे हिसाब से यही है, किसी का वर्ग नहीं होता, ये पूर्ण वर्ग है नहीं, सीधी बात आपको बताएं, ये पूर्ण वर्ग है नहीं, और ये वर्ग थे, सीधी सीधी बात है, 4 का था, ये 9 का, ये 1 का था, सीधी सीधी बात है। डी आपका कोई पूर्ण वर्ग नहीं। अगला दिया गया है, यदि किसी कूट भाषा में टाइगर को एस एच एफ डी क्यू जो भी दिया गया हो, ठीक है, तो उसी कूट भाषा में हॉर्स को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखो टी के बाद में क्या आता है, देखो ऐसा होता है, ये टी 20 में आता है, एस आपको 19 में आता है, -1 हुआ है, तो एच आपका 7 में आता है, तो इसके पहले जी आएगा, जी से चारों ऑप्शन जी से दिए गए, तो कोई बात नहीं, जी लिख दे रहे हैं यहाँ पे। एच आई हुआ है, ओ के पहले क्या आता है, NO, तो N आएगा, -1 हो रहा है, एफ जी फिर -1, तो आर के पहले क्या आता है, क्यू आर,
GNQ केवल एक ही ऑप्शन पे मिल गया, देखो टाइम मत बर्बाद करना, GNQ एक ही ऑप्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। GNQRD 20 का यहाँ पे राइट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा, 20 का यहाँ पे बी पार्ट राइट ऑप्शन है बिल्कुल भी। अगला देखते हैं, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। इसी तरह और भी प्रैक्टिस है, आपको 60+ क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करोगे, सपोर्ट करोगे, ठीक है। चलो भाई, अगला दिया QST, ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल सा है, इसको आप लोग क्या किया ऐसे 4-4 करके करते होगे, लेकिन ऐसे करोगे तो 70% चांस रहते सही होने के और 30% चांस रहते गलत रहने के, जैसे कि लेकिन जिस तरह मैं बताऊँगा उस पर 100% सही रहेंगे। देखो ऐसे होगा, देखो QST है, अच्छी बात है, QS है लेकिन टी को नहीं भाई, टी लगाओ। QST हो तो QS का नहीं लगाए, QST हो तो क्यों नहीं लगा, समझ गए होंगे। लास्ट में Q होगा, लास्ट में Q होगा, उसके पहले S होगा, उसके पहले T होगा, ठीक है। और T के बाद में देख रहे होंगे R आ रहा है, तो यहाँ पे R लगाओ अच्छी तरह, ठीक है। तो RTSQ, RTSQ राइट ऑप्शन बी पार्ट है। 21 का यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन बन जाएगा। देखो QST चल रहा था तो आप लोगों की QST लगाइए, QST लगाइए, QST लगाइए, और T के बाद में R आ रहा है, यहाँ R लगा दो बस। ऐसे क्वेश्चन देखो करना इसको। अगला दिया 22 नंबर है, इस किसी कागज को प्रश्नाकृति में दिए गए ढंग से मोड़ा और काटा जाए, खोलने पर वह कैसे दिखाई देगा। चलो चारों ओर वैसे दिखाई देगा, चलो देखते जरा क्या होगा। देखो कौन सा नंबर है, 22 है, बताओ आप लोग राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा 22 नंबर का। चलो हम करते हैं, देखो मान लो एक पन्ना है, उसको 20 से आधा किया गया, फिर उसको फिर यहाँ से आधा किया। देखो जब आधा किया जाता है तो जब इसको पन्ना खोलोगे ना तो चारों ओर ऐसी आकृति बनेगी, मतलब ये भी ऐसे बनेगा, ये भी ऐसे, फिर ये भी, मतलब एक टाइप का गोला यहाँ पे बन जाएगा, गोला बनेगा भाई आपका सीधा। ये तो सपने में भी नहीं बनेगा, ठीक है। आपका ये देखना, ये ऐसी आकृति बना तो ये वहाँ जाकर ऐसे बनेगा, फिर आपका ये ऐसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा, टोटल आपका ये गोला ही बनेगा जाके, ठीक है। ये भी आकृति गलत है, वैसे मेरे हिसाब से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है, ए ऑप्शन राइट है। अगला दिया 23 नंबर है, 23 नंबर देखते हैं इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, ठीक है। लिखा बार एक चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। वृत्त है, वर्ग है, त्रिभुज है। तो वृत्त अपनी जगह अलग है, वर्ग अलग है, त्रिभुज अलग होता है, ये तीनों अलग होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, वृत्त अलग होता है, वर्ग अलग होता है, त्रिभुज। अब वृत्त को त्रिभुज नहीं कह सकते और न वर्ग को त्रिभुज, वृत्त तीनों अलग होते हैं भाई, ठीक है। थोड़ा बहुत अंतर होता है वृत्त और वर्ग में, लेकिन अंतर जरूर होता है, इसलिए तीनों को अलग रखते हैं, त्रिभुज तो अलग होता ही है। अगला दिया गया यहाँ पे आपका, देखते हैं दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। चलो इसको बताइए राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। 24 नंबर प्रश्न आपको इस मेथड से बताते हैं। देखो यहाँ पूछा है कितने त्रिभुज, तो यहाँ लिख लो 1 और 2, 1 + 2 कितना होता है 3, तो कहते 3 त्रिभुज। लेकिन अगर ऐसे करके यहाँ पे 1 लाइन और 2 लाइन एक और कर दी जाए भाई, तो लिख दो 1, ये लिख दो 2, ये लिख दो 3, 3 2 5 1 6, ऐसे किया जाता है, ठीक है। थोड़ी ट्रिक होती है, ठीक है। जितनी लाइन यहाँ पे लगाते हैं आप लोग 1 2 3 4 लिखते चले जाओ, 1 + 2 + 3 ऐसे कर लो, तो 3 2 5 6, मतलब कि जो ऊपर वाली लाइन में मेरे हिसाब से हाँ 6 होंगे, और इसमें क्या है कि 1 2 3 3 2 5 1 6 6 6 6 12 6 18, बात खत्म, अच्छी बात है। कहाँ गया 18, राइट ऑप्शन 24 का यहाँ पे जो इस पैटर्न से देखो आप लोग कर लेना, ठीक है। कितने हो जाएंगे आपके। अब ये मत करना कि दोबारा कि आप लोग इसको फिर ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर लो, ऐसे मत करना, क्योंकि एक बार में आप लोगों ने जैसे कि इसको ये पूरा टोटल कितना होता है, ये पूरा 6 होता है, तो इसको ये खत्म पूरा, इसको काटो, इसको भी काट दो, 6 6 12, फिर इसको पूरा काट दो, फिर दोबारा मत ऐसे करना आप लोग। 18 टोटल होगा, मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी का भी प्ले लिस्ट चाहिए 60 क्वेश्चन की, या फिर साइंस, इंग्लिश, मैथ, जीके, रीजनिंग, कुछ भी चाहिए आप लोग कमेंट बताना, आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो भाई, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। आपको पेपर की जो शिफ्ट होंगी वो भी आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, और पेपर से पहले क्या आएगी, थोड़े बहुत ही ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आपके पेपर फंसेंगे जरूर, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। और आप लोगों को जो जो प्ले लिस्ट हम बताएं, क्या जैसे कि करेंसी वाले क्वेश्चन बता दें, स्पोर्ट्स रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बताया, जीके में 5 नंबर की जीके आएगी, तो आपके 5 में 5 कैसे फिक्स होंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। प्ले लिस्ट में आपको देंगे, जो भी आप लोग बताना पेपर के पहले आपको जरूर मिल जाएगी प्ले लिस्ट, ठीक है, क्योंकि करेंसी फिक्स आती हैं और स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन पक्के आते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको दे देंगे, आप लोग बता